क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जहां पर इंसानों की बजाय सर्द पानी के सन्नाटे हैं और उस सर्द पानी के नीचे एक अनोखा राज छुपा है। आइए उस राज से पर्दा उठाते हैं। ये है जनूबी बहरुल काहिल में मौजूद जमीन का सबसे तन्हा मकाम पॉइंट नेमो, जो जमीन पर मौजूद किसी भी खुश्की के टुकड़े से तकरीबन 2700 किलोमीटर दूर है। इसका सबसे करीबी पड़ोसी कोई मुल्क का खुश्की का टुकड़ा नहीं बल्कि खला में चक्कर लगाता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो बाज़-औक़ात पॉइंट नेमो से सिर्फ 415 किलोमीटर के फासले से गुजरता है। लेकिन इस वीरान समंदर के नीचे छुपा है एक अजीबो गरीब खजाना, ना सोना ना ही मोती, बल्कि यहाँ समंदर की तह में मौजूद है खला से गिरे हुए सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान। जी हाँ, 1971 से लेकर 2018 तक दुनिया की बड़ी खलाई ताकतों अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप ने 263 से ज्यादा खलाई जहाजों, सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशंस को इसी वीरान इलाके में डबो दिया। रूस का स्पेस स्टेशन हो या जापानी कार्गो शिप्स या फिर यूरोपीय खलाई गाड़ियां, सबका आखिरी सफर इसी पॉइंट नेमो पर खत्म हुआ और 2031 में मौजूदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खात्मा भी इसी मकाम पर होगा। इस वक्त खला में तकरीबन 5000 से ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं और जब इनका वक्त पूरा होगा तो इन सैटेलाइट्स को भी पॉइंट नेमो के पानियों में ही गिराया जाएगा। मगर सवाल पैदा होता है कि ये खलाई मलबा जब तेजी से जलता हुआ जमीन के मदार में दाखिल होता है तो इसका क्या बचता है? क्या ये सिर्फ राख और धुएं में तब्दील हो जाता है या इन सैटेलाइट्स के कुछ हिस्से महफूज रहते हैं? तो इसके जवाब में माहिरीन का कहना है कि सैटेलाइट्स के कुछ अज्जा जैसे फ्यूल टैंक, रॉकेट होस्टर्स और स्टील या टाइटेनियम से बने सख्त ढांचे इंतहाई गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। यही वजह है कि खला से गिरते हुए ये टुकड़े अक्सर जलने के बजाय आलम हालत में समंदर की तह तक पहुंच जाते हैं। पॉइंट नेमो का पानी इंतहाई सर्द और तारीक है, जहां ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए वहां गुजरने वाली लोहे की अशिया को जंग नहीं लगता। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि किसी भी सैटेलाइट को समंदर में डुबोने के लिए पॉइंट नेमो के खास मकाम तक कैसे पहुंचाया जाता है और ये कैसे मुमकिन बनाया जाता है कि ये सैटेलाइट आबादी पर ना गिरे। तो इसके लिए ये किया जाता है कि जो सैटेलाइट जमीन के करीब होते हैं उनका आखिरी ईंधन इस्तेमाल करके उनकी रफ्तार कम की जाती है। ये रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि वो दोबारा जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। इनकी रफ्तार इस हिसाब से कम की जाती है कि वो पॉइंट नेमो के ऊपर आकर जमीन के माहौल में दाखिल हो जाएं। पॉइंट नेमो के ऊपर इनकी रफ्तार बिल्कुल सिफर कर दी जाती है और यूं अपनी उम्र पूरी करने वाले सैटेलाइट हजारों मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन की जानिब खिंचे चले आते हैं और हवा की रगड़ के दौरान इनके जलने से बचने वाले हिस्से समंदर की तह में डूब जाते हैं। जो सैटेलाइट जमीन से बहुत दूर मदार में होते हैं उनके लिए जमीन पर वापस आना आसान नहीं होता और इन्हें इतनी बुलंदी से वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन चाहिए होता है। इसलिए इन्हें जमीन पर वापस लाने की बजाय दूर खला में ऐसे मदार के अंदर धकेल दिया जाता है जिसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट यानी खला का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये मदार जमीन से तकरीबन 22,400 मील दूर होता है, यानी हमारी जमीन से सैकड़ों गुना ज्यादा फासले पर, जहाँ कोई दूसरा फाल सैटेलाइट नहीं होता। ये सैटेलाइट बस वहाँ खामोशी से चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी या जहाज समेत हर मशीन एक दिन पुरानी होकर बंद हो जाती है। इसी तरह खला की वसतों में झांक कर दूर दराज सितारों का मुशाहिदा करने वाले सैटेलाइट्स का भी एक दिन इख्तिताम होता है और इन्हें हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में डुबो दिया जाता है।